वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम साथियों, वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ से मानवता उठाता। साथियों, कुछ हिंदू हैं, बिगड़े हुए हिंदू, जो अपने अच्छे हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। तो कुछ हम आप सभी के सामने वीडियो रखेंगे। दो वीडियो हैं, एक पार्लियामेंट की वीडियो, एक लड़की ने बताया है कि वो अपने ईस्ट को मानते हैं, उसके बारे में बताते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो चीज़ मतलब एक बात को किस तरीके से बोलते हैं कि इंसान को पता भी न लगे कि ये क्या कर गए हैं, इसमें क्या कर मतलब आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं। तो ऐसे घुमाते हैं, इनके पास में ज्ञान नहीं है। अधूरा ज्ञान भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान इंसान को गुमराह करता है। तो हिंदू हमेशा अधूरे ज्ञान में ही लिपटे रहे हैं। तो ये ना तो ब्राह्मणों को कोई ज्ञान है, हमने पिछली वाली वीडियो बोला था कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। इनको धर्म का ज्ञान होता तो ये आज ये सुधर जाते, भीख मांगने छोड़ देता है। ये सबसे ज़्यादा जो मंदिरों में लूट रहे हैं, बैठ कर वहाँ लूटना छोड़ देते, ये हाथ दिखाना छोड़, मेहनत करके खाते करते धर्म का ज्ञान होता है। तो धर्म का कोई ज्ञान नहीं इनको। तो एक लड़की का वीडियो आया, इसमें मैंने उठाया था, क्या नाम है, इसमें देखो किसने मतलब अंदाज से बोल रहे हैं कि इसमें इंसान पकड़ ही नहीं सकता इनकी गलती कहाँ पर है। तो सुनिए, इसकी बात को हम दो बार सुनाएंगे वीडियो को, फिर अपना टिप्पणी देंगे। कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2533 ਵਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ 46 ਵਾਰ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ये मतलब 2533 बार राम जी का नाम आया, इसने बताया, ठीक है। लेकिन 2533 बार राम जी का नाम किस राम का नाम आया है ये उसने जिक्र नहीं किया। सिर्फ ये एक ही राम को मानते हैं कि जिस राम को ये इन्होंने भगवान बनाया, जिसकी तस्वीर दिखाई इन्होंने इसमें पीछे, इसको मानते हैं। लेकिन इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर राम का नाम आया, उसमें लिखा है घट घट में हर जू बसे। मतलब इसमें वैसे भी लिखा है कि जो राम का जो नाम है वो राम वो नहीं है जो दशरथ का बेटा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर जो रमया हुआ है, जो कण कण के अंदर बसा हुआ है, वो जन्म नहीं लेता, ना वो मरता है, ना वो कभी जन्म लेता, उस राम की बात की गई है। जहाँ पर इस राम की बात करी गई, जो ये इनके राम है, वो तो सिर्फ वहाँ लक्ष्मण भी साथ में आया होगा नाम कहीं ना कहीं, और रावण भी कहीं ना कहीं साथ में आया होगा, तभी तो उसमें मतलब उन्होंने बताया कि कई जगह स्पष्ट भी करा उन्होंने कि जिस राम का नाम हम जिक्र कर रहे हैं वो राम का ये दशरथ का बेटा नहीं है। तो ये जो लोग हैं, अभी में इतनी बार अल्लाह का नाम बता के इसने मतलब ऐसा करने की कोशिश करी है कि उसमें जो है राम का नाम जो है इन्हीं के राम का नाम है, जबकि वो इनके राम का नाम नहीं है। राम जो है, अगर बाई चांस, जैसे अगर थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर एक गांव में ध्यान सिंह नाम के 3 आदमी रहते हैं, अगर तीनों को बुलाया जाए वहाँ पर कि ध्यान सिंह प्रधान तो ध्यान सिंह होगा, एक आदमी प्रधान हो सकता, तीनों तो प्रधान नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर एक ध्यान लगाने वाला जो है, रब का नाम लेने वाला भी बैठा हुआ बंदा हुआ, तो उनको जो तीनों को एक साथ में नहीं पुकार सकते। अगर किसी ने भगवान ईश्वर का नाम जैसे रख दिया हो, किसी ने उसका नाम राम का नाम, तो जरूरी नहीं कि वो राम बन गया हो, उसके वही राम बन गया जो जन्म नहीं लेता। तो इसने जो है बड़े तरीके से इसको अपने बात को लिबेट करके दे दिया। तो ये हकीकत में नहीं है कि वो जो बताए 2533 बार जो भी बोल दिए है, तो उसमें राम का नाम आया। राम तो सिर्फ जिस राम की बात ये कर रही है उसमें सिर्फ 2-3 बार आया है। वो भी उसको स्पष्ट किया गया कि उसके हालात कैसे थे, कैसे कैसे उन्होंने जिंदगी जी है, उसमें कैसा क्या वो किसी राम जो राम की बात रखे, वो राम सिर्फ वही है जो जिसको अकाल पुरख कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वही राम है। सुनिए क्या बोलते हैं। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਗਤ कबीर ਅਤੇ हिंदू धर्म तो भगत कबीर कह रही है। अभी उन्होंने स्पष्ट कहा, ना हम हिंदू ना मुसलमान। भगत कबीर जाए सीधा कहा, तो भगत कबीर जी जो है हिंदू धर्म से नहीं है। सारी जिंदगी तो लड़ाई उनकी रही, सारी जिंदगी तो ब्राह्मणों के साथ लड़ाई रही है उनकी। वो एक जिनको पहली बात तो जो शूद्र माना जाता है उनको हिंदू मानते नहीं है। तो ये नई ज्ञान की जो बता रही बातें हैं, ये तो ये खुद ही ब्राह्मणी होनी कोई ना कोई। तो ये इनको पूछे कि जो जिनको शूद्र मानते हैं क्या वो हिंदू है क्या? हिंदू पहली बात तो है नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको हिंदू में घुसेड़ने की कोशिश करी है।
जबकि कबीरदास जी हिंदू नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम ना हिंदू ना मुसलमान। सुनिए क्या कहा। ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ, ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। अब जो बाद में बातें बोली हैं, अभी आप सोच रहे होंगे हम ये बातें इनकी सही हैं, तो ये हमने इनका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बातें इनकी सही है, बाद की जो बातें बोली हैं उसको कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन पहले जहर दे करके पहले उसमें गुमराह करके लोगों को, अपने लोगों को गुमराह कर रहे। सिख लोग गुमराह नहीं होते इस बात से, अपने जो इनके जो हिंदू हैं, जो मतलब जो सही आदमी हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, तो ये बिगड़े हुए हैं। तो सुनिए दोबारा फिर सुना देते हैं। बस ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2533 ਵਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, जिस राम की बात करिए वो सिर्फ 2-3 बार नाम आया इस राम का। बाकी जो राम और जितने बार आए हैं वो वाहिगुरु है, अकाल पुरख है, उसका नाम गॉड कह लो, भगवान कह लो, एक ही नाम है, उसके बार आया है। ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 46 ਵਾਰ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ भगत धन्ना जी का नाम ले लिया, लेकिन भगत रविदास जी का नाम नहीं लिया। तो भगत रविदास जी भी उसमें माने जाते हैं कि चमार थे, उनको बताया। लेकिन ये तीनों के तीनों हिंदू धर्म में नहीं आते हैं, ना धन्ना जी आते हैं, भगत धन्ना जी भी हिंदू धर्म में नहीं आते, कबीरदास जी भी हिंदू धर्म में नहीं आते। इन्होंने सारी जिंदगी उनका विरोध किया है, तो विरोध करने वाला कैसे हो सकता है उस धर्म का। सुनिए आगे क्या बोलती है। मुस्लिम धर्म तो शेख फरीद जी, जिस तो सिद्ध ਹੁੰਦਾ है कि तो हम जो बातें रख रहे हैं इसमें जो इन्होंने बोला है ये बिल्कुल सदासद झूठ है। और जो है मतलब राम का नाम इतनी बार आया है, वो राम का नाम जितनी बार आया है वो राम ये नहीं है जिसकी बात कर रही है, वो कोई और राम है, वो रमया हुआ, वो आज भी है, पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, 50,000 साल पहले भी था बहुत। तो ये वो राम नहीं है। तो इनको ज्ञान पढ़ लेना चाहिए। इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं धर्म का, ना धर्म का ज्ञान है ना इनको किसी का ज्ञान है। और सुने एक वीडियो सुनाते हैं आप सभी को। ये एक पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा खड़ा हुआ बंदा, इसको मतलब ना तो धर्म का, देखो कैसे मतलब ये धर्म को गुमराह, अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं और किसी को नहीं गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जो सिख हैं वो तो उनको पता है क्या कौन कहाँ पर क्या है। लेकिन जो इनके लोग हिंदू हैं, मतलब जो साधारण हिंदू हैं या समझदार हिंदू है, उनको गुमराह कर रहे हैं, ये बिगड़े हुए हिंदू है। सुनिए क्या बोलता है आगे। जब 1506 में गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी आए थे और जब वो अंदर गए थे मंदिर भगवान के दर्शन करने, उस समय आरती चल रही थी। एक याद रखने वाली बात है, जगन्नाथपुरी गए थे लेकिन गुरु नानक साहब मंदिर के अंदर नहीं गए थे। उन्होंने वो बाहर ही खड़े थे, बाहर खड़े होकर ही पंडितों को कहा था। उन पंडितों ने उनको वो बोला अभी यहाँ पर आरती, भगवान की आरती हो रही है, तो आप इसमें अंदर आ जाए। तो गुरु नानक साहब ने कहा आप आरती अंदर जाकर करें, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो इस समय बाहर मतलब मंदिर के अंदर नहीं गए थे, बाहर ही खड़े थे। आगे बोले क्या आगे। उस भव्य आरती को देखने के पश्चात अनायास ही गुरु नानक देव जी के मुख से आरता निकला था, जो अपने आप में आज इतिहास है। देखो इसको मतलब एक मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आरती को देखकर आरता निकला था। तो मतलब ये नहीं है कि वो आरती से प्रभावित हुए थे। उन्होंने जो वहाँ के पंडित पुजारी थे उनको समझाया कि ऐसा नहीं, भगवान की आरती तो हो रही है। इसकी बात सुनिए पड़ेगा। मतलब ये जो अभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं नीचे में, इसका मतलब है कि इसकी बातों को ऐसा दिखा रहा है कि उन्होंने आरती की है, वो इनके बारे में बोला है। जबकि ये जो मूर्तियां हैं इनकी कोई आरती नहीं, मतलब ये तो इनके भगवान है, माने ना माने हो उसको परवाह नहीं है। लेकिन गुरु नानक साहब ने विरोध किया है, पत्थरों का विरोध किया है, कब्रों का विरोध किया, कोई भी सच्चाई नहीं इनमें। तो सुनिए क्या होता है। अनंत ज्योति कैसी आरती होए भव कंडला तेरी, कैसी आरती होए अनहद शब्द बाजत भेरी, कैसी आरती होए तेरी। गुरु नानक देव जी कह रहे कैसी आरती तेरी, भव्य आरती है। भव खंडना, भय खंडन करने वाला,
आप सोच के देखिए, आज भय के विषय में बात हो रही है। अनादि काल से इस भय को खंडन करने का काम महादेव ने किया है। इस बुद्ध भय को सनातन ने खंडन किया, करने बुद्ध का मतलब काम बुद्ध सनातन से नहीं है। अभी सुनिए उस दोबारा सनातन को मिटाने के विषय में दोबारा आज ये लोग कह रहे थे। मंदिर में अंदर नहीं गए थे, बाहर जब खड़े थे। 1506 में गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी आए थे और जब वो अंदर गए थे मंदिर भगवान के दर्शन करने, उस समय आरती चल रही। उस भव्य आरती को देखने के पश्चात अनायास ही गुरु नानक देव जी के मुख से आरता निकला था, जो अपने आप में आज इतिहास है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मले आनलो पवन चवरो करे, गगन बन राय पुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव कंडला तेरी, कैसी आरती होए अनहत शब्द बाजत भेरी। कैसी आरती होए तेरी। गुरु नानक देव जी कह रहे, कैसी आरती तेरी, भव्य आरती है। भव खंडना, भय खंडन करने वाला। आप सोच के देखिए, आज भय के विषय में बात हो रही है। अनादि काल से इस भय को खंडन करने का काम महादेव अभी इनकी बात सुनने के बाद में बहुत सारे सिख भी ऐसे कह रहे होंगे, क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या हुआ, क्या बात बोली इसमें। तो एक ना तो महावीर इनका था, ना बुद्ध था इनका। सनातन ये अपने लिबेट कर रखते हैं कुछ ना कुछ चक्कर। तो हम बताना चाहते हैं आरती, मतलब गुरु नानक साहब ने जो आरती की, आरती उसके बारे में उनको समझा था। जो आगे पंडित पुजारी जो पत्थर की आरती कर रहे थे, उनको कहा कि ये जो आसमान है, ये गगन में थाल रहो चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, कि जो ये आसमान है ये थाल के समान है। उस वाहिगुरु की आरती तो हमेशा होती रहती है, उसकी आरती करने की जरूरत नहीं है, उसको फूल छिड़काने की जरूरत नहीं है, उसकी आरती तो हमेशा हो रही है। कैसे हो रही है आरती कि ये जो आसमान है वहाँ पर जो तारे हैं, ये आसमान एक थाल के समान है, और जो तारे हैं उसमें जो है वो दीपक के समान है, मतलब तारे जो हीरे मोती के समान है। और जो ये चंद्रमा है, जो सूर्य हैं, ये दीपक के समान है। तो ये जो हवा चल रही है, पवन जो फूल बिखर रहे हैं, ये आरती हो रही है रब की। तो उसमें इनकी ज्ञान जो है, मतलब इतना अधूरा ज्ञान है। ये खुद को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, लेकिन ना तो इनका ज्ञान का पता है, ना मतलब अपने लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं। अच्छे हिंदुओं को ये गुमराह कर रहे हैं, बिगड़े हुए हिंदू। तो याद रखें इनकी बातों जो है। अगर किसी इसको जो बैठा भाई ये और वो लड़की को अगर ऐसा लगता है कि हम बकवास मारते झूठ बोल रहे हैं, तो विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अपने लोगों को गुमराह करने का मतलब है अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो विनाश काल विपरीत बुद्धि, इनका स्लोगन, इनके बाप का स्लोगन है, इनके शंकराचार्य का, कि जब इंसान की बुद्धि का विनाश होता है तो वो विपरीत दिशा में काम करता है। अपने इनको कोई दिशा नहीं होती, दिशा का मतलब है झूठ बोलने या बेईमानी करने आए। तो ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग कभी ना तो उनके पास में ज्ञान होता है ना कुछ होता है। तो इनके लोग अच्छे हिंदू से सावधान रहें। थैंक यू सर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।